फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आरबीएससी की 12th हाफ ईयरली के सभी प्रीवियस ईयर पेपर की। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए सभी पेपर्स की तो आपको टेलीग्राम में ज्वाइन टेलीग्राम लिंक आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेपर आपके 2023-24 के हैं। आपको पता होगा एक साल छोड़ के एक साल वाले पेपर जो भी आते हैं, मतलब पाँतरे में जो भी आपके पेपर आते हैं वो उनके सभी क्वेश्चंस या कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो देने वाला हूँ। तो आपके चलिए सभी पेपर्स एक ही वीडियो में कवर करते हैं। तो आपका ये पहला है भौतिक विज्ञान का पेपर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके भौतिक विज्ञान की। ये निर्देश दिए हुए हैं, ये आपको स्वयं पढ़ने के लिए होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, आपके 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1.5 नंबर के हैं, तो 5 नंबर आपके हो जाएंगे 10 के। सॉरी, 1.5 नहीं है, ये आधा नंबर है ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है, किससे की जाती है ये आपको देख लेना है। आपको इसके उत्तर आपको गूगल से या फिर आपके पास पासबुक होगी, है ना, या फिर गूगल जेमिनाई पर आपको सभी के उत्तर मिल जाते हैं। अगर आपको इन ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं देखना है तो कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे हैंड रिटन आंसर लिख के आपको दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। तो देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, किसने की थी? आपके इसमें से उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में अगर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी इनके उत्तर आप दे सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो बता देना, इनके उत्तर आपको बताने हैं या नहीं बताने हैं, मैं देख लूँगा। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है फोटोन का संवेग। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप देख लेना। सर्च लाइट, प्रयुक्त दर्पण का नाम, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस आपके 4 क्वेश्चंस 2 नंबर के, मतलब हर क्वेश्चन आपका आधा आधा नंबर का होने वाला है। तो 4 क्वेश्चंस आपके, प्रत्येक क्वेश्चन हाफ नंबर का, तो आपके कितने 2 नंबर के 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे। परमाणु त्रिज्या की कितने मीटर की होती है? कोटि। प्रकाश की प्रकृति विद्युत प्रभाव में होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की गणना प्रेषित होती है, जबकि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से कितना क्या होता है वो आपको इसमें लिखना है। विद्युत बल की दूरी के नियम का पालन करती है खाली स्थान का, है ना, तो आपको बताना है। आपके आगे जो क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आपको आधा आधा नंबर का ये क्वेश्चन है, मतलब एक शब्दों में 1 वर्ड में इनके उत्तर आपको देने होते हैं। तो आवेशन का मूल कारण क्या माना जाता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी लिखिए। स्वप्रेरण गुणांक का विमीय समीकरण आपको लिखना है। दैवीय आवर्ती को परिभाषित करनी है। निवृत्ति की विद्युतशीलता का मान आपको लिखना है। गोलीय दर्पण सूत्र, निरोधी विभव का मान किस पर निर्भर करता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित करती है? किसी माध्यम में d दूरी पर रखे 2 आवेशों के मध्य बल F है, इसे परस्पर कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि F/4 हो जाए? तो यह आपका न्यूमेरिकल है। लेंज नियम, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आयाम 6 × 10⁸ वॉल्यूम अपॉन मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की व्याख्या करते हुए इसकी 2 कमियां आपको लिखनी है। ये आपके 2.5 नंबर वाले क्वेश्चंस है ना, वो ऊपर 1-1 नंबर वाले निकल गए। ये 2.5 नंबर वाले हाइगेंस सिद्धांत का महत्व लिखिए। इस सिद्धांत की 2 अवधारणाएं क्या है? विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। विद्युत विभव के कारण किन्हीं बिंदु R और थीटा का विद्युत विभव का व्यंजन आपको प्राप्त करना है। आवश्यक चित्र भी आपको बनाने हैं, 2.5 नंबर में है। चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल F के लिए सदिश रूप में व्यंजक लिखिए। इस व्यंजक की सहायता से शर्तें प्राप्त कीजिए जब यह बल अधिकतम और न्यूनतम हो। तो 2.5 नंबर के आपके ये दोनों हो जाएंगे। आपका 20वां क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं?
है ना। दो नाभिकों के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:8 है। नाभिक के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम आपको लिखना है 21वें क्वेश्चन में, है ना। तो पहला है 4 नंबर का है ना। तो किरचॉफ का नियम लिखना है। एक, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक सूत्र आपको प्राप्त करने हैं। एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में 6×10⁻15 बार प्रति सेकंड घूमता है। लूप में धारा का मान ज्ञात आपको करना है ना। आपका 22वां क्वेश्चन आ गया, नीचे देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी प्रतिबिंब के निर्माण को किरण चित्र द्वारा समझाई आवर्धन क्षमता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। चलिए यही पेपर आप खुद स्वयं पढ़ लेना, मैं अगले पेपर में चलता हूँ। आपको ये पीडीएफ कहाँ पे मिलने वाली है, तो टेलीग्राम पे आप चेक कर लेना, आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यह आपका बायोलॉजी आ गया है। जीव विज्ञान अनुन्मूल्यता का उदाहरण आपको देना है ना। एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता 47, डबल एक्स वाई गुणसूत्र में किस प्रकार का विकार उत्पन्न होता है। लीडिंग कोशिका का स्रावित हार्मोन, ये आपको देख लेने हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। चलिए हम वन वर्ड में चलते हैं। पहले रिक्त स्थान दिए हुए समष्टि के 4 घातांकी ग्राफ वृद्धि का ग्राफ का आकार होता है, कैसा होता है उसके बारे में लिखना है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है उसके बारे में लिखना है, किसे कहा जाता है। दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम आपको लिखना है। आपके वन वर्ड वाले आ गए। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप लिखिए। ये लक्षण प्रारूप क्या होता है वो आपको दिया हुआ ना अनुपात के अंदर, वो आपको लिखना है। न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइट में क्या अंतर है वो लिखना है। बीओडी का पूरा नाम लिखना है। 8वें में प्रतिबंधी एंजाइम का उदाहरण आपको देना है। पारजीवी जंतु किसे कहते हैं वो आपको लिखना है। मानव अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स के आपको नाम लिखने हैं। डेढ़ नंबर वाले क्वेश्चंस आ गए। मानव शुक्राणु का नामांकित आपको चित्र बनाना है। पीबीआर 322 क्या है, नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। पीबीआर का आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आपके ऐसे गोला सा होगा एक, है ना, ऐसा एक गोला सा आपको दिया हुआ है ऐसा, उसके अंदर लिखा है 322 पीबीआर। उसके आजू बाजू कुछ लिखे हुए हैं, वो आपको देखने हैं, आपको देखने से पता चल जाएगा। अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाना है। अपसारी विकास को पौधों के उदाहरण द्वारा समझाना है। अपसारी और कैसा विकास होता है। अपसारी का मतलब होता है कि हम यहाँ से जाने के बाद वहाँ की विविधता अपना लेते हैं, उसे अपसारी कहते हैं। अभिसारी का मतलब वहाँ से आके यहाँ की सभी एक जगह हो जाते हैं। अपसारी यानी पसारी, पसारी का मतलब पसर जाते हैं यानी दूर दूर चले जाते हैं, पसारी अपसारी। अभिसारी का मतलब पास में आ जाते हैं, यही इसका मतलब है ना। सहज प्रतिरक्षा व उपार्जित प्रतिरक्षा में आपको अंतर लिखना है। इसका अथवा है सहोपकारिता को उदाहरण सहित आपको समझाना है। बीजांड का नामांकित चित्र आपको बनाना है। निषेचन व लिंक्सलेन क्या है समझाना है। ये आपको सभी क्वेश्चंस देख लेने हैं। एक बार हम रसायन विज्ञान में चलते हैं। आपका रसायन विज्ञान का वीडियो पेपर आप देखें। टॉस विलियन का उदाहरण आपको देना है। दिए गए ताप पर समान परासरण दाब कितने विलियन कहलाते हैं ये आप देख लेना। अपन चलते हैं रिक्त स्थान में। वह अर्धशेल जिसमें अपचयन होता है कहलाता है मेंथोल। मेथेनॉल का दूसरा नाम क्या है ना, ये हम देख लिए। तो अब चलते हैं वन वर्ड में। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, सॉरी इसमें वन वर्ड वाले क्वेश्चंस है नहीं। आदर्श विलयन की आपको परिभाषा देनी है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, है ना। आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये भी आपकी परिभाषा 1 नंबर। उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं, उभयदंती वो कोष्टक वाले होते हैं ना, वो आपको पता होगा, आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है। हाइजेनोकरण किसे कहते हैं, हाइजेनोकरण सॉरी डाइजेनोकरण
डाई अरे यार क्या पढ़ रहा हूँ मैं, डाईएज़ोकरण किसे कहते हैं, है ना। गैसों की द्रव्यों में विलेयता को आपको समझाना है, परासरण दाब समझाना है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान 5.5 इंटू 10⁻⁻10 s-1 पाया जाता है। इस क्रिया के लिए अर्धायु की आपको गणना करनी है। लेंथेनॉइड आकुंचन क्या है, लेंथेनॉइड आकुंचन के परिणाम क्या है। क्रोमेटाइन व डाइक्रोमेटाइन की आपको संरचना बनानी है। ये आपके ऐसे समझा रहा था मैं लिगेंड K3 तो ये आपका लिगेंड हो गया। K2PdCl4 ये यहाँ पे तो लिगेंड नहीं पूछा है, IUPAC नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन को दर्शाने के लिए चित्र बनाना है। हेलो एल्केनों की जल में विलेयता समझानी है। एमिनो के विरचन की हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया लिखनी है आपको, 1.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। एमिनो की ब्रोमिनन व नाइट्रीकरण अभिक्रियाएं समझानी है आपको। रेशेदार तथा गोलिकाकार प्रोटीन को विभेदित आपको करना है ना। अपचाय व अनअपचायी शर्करा में विभेदन आपको करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यह अभिक्रिया है आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आसन 1 91 नाभिक रागी वर्ती स्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि आपको लिखनी है, 3 नंबर मिलेंगे। नेनस्ट समीकरण व्युत्पन्न करनी है, 4 नंबर मिलेंगे। ये नेनस्ट समीकरण क्या है, आपका जो विद्युत सेल है ना उसकी समीकरण आपको यहाँ पे लिखनी है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र आपको वर्णन बनाना है, चित्र बनाना मतलब इसमें और वर्णन भी करना है। फिनोल की निम्न अभिक्रियाएं लिखनी है, कोल्बे और राइमर टीमन अथवा है फिडल क्राफ्ट और नाइट्रीकरण आपको लिखना है। आपका अगला है हिंदी का, हिंदी में आप स्वयं देख लेना, मैं इसे स्लाइड करता जा रहा हूँ, आप देख लेना क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। मैं आपका सीधा MCQ टाइप निकाल देता हूँ, है ना। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप देख लेना, धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप चाहो तो टेलीग्राम पे आप इसे देख सकते हो, है ना। आपकी इंग्लिश वाला आ गया, इंग्लिश कंपलसरी 70 नंबर का आपका इसका पेपर होने वाला है। 3 घंटे आपको मिलेंगे, इसे भी मैं इसे धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। आप चाहो तो रोक के वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, चाहे आप टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आपका वीडियो आज का यही तक, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में, धन्यवाद। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, देख लेना।